हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 बराबर में c1 बटे c2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0, जिसके चार विकल्प हैं। पहला विकल्प है a के दो हल होंगे, b है का कोई हल नहीं होगा, c है के अनंत अनेक हल होंगे, d है का अद्वितीय हल होगा। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हमारे पास दो समीकरण हैं, पहली समीकरण मान लेते हैं a1x प्लस में b1y तथा प्लस में c1 बराबर में 0, तथा हमारे पास दूसरी समीकरण कुछ इस प्रकार है a2x प्लस में b2y और फिर प्लस में c2 बराबर में 0। हम जानते हैं इन दोनों समीकरणों के हमारे पास अनंत हल प्राप्त होंगे। यह जब हमें अनंत हल प्राप्त होंगे जब हम कहें कि हमारा a1 बटे में a2 बराबर आ जाए b1 बटे में b2 बराबर हो जाए c1 बटे में c2। तो यह वह स्थिति है जब हमें इन दोनों समीकरणों से प्राप्त हल अनंत हो। तो हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें प्रश्न में दो समीकरणें दी गई हैं। पहली समीकरण है हमारे पास यह है तथा दूसरी समीकरण है हमारे पास यह है, और इनसे प्राप्त स्थिति हमें दी गई है a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। तो लिख लेते हैं इसे। तो यह दी गई है हमें a1 बटे में a2 बराबर में है हमारे पास जो दी गई है b1 बटे में b2 बराबर में है हमारे पास यहाँ पर c1 बटे में c2। तो मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था कि यह स्थिति हमें तब प्राप्त होती है जब हमें यहाँ दोनों समीकरणों से अनंत हल प्राप्त हो। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों से हमें अनंत हल प्राप्त होंगे, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। तो लिख लेते हैं। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।